नमस्कार, सवाल हरियाणा का देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। आज एक ऐसे विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं कि जो हमने पिछले कुछ दिनों में देखा, उसके बाद एक कंपैरिजन की बात आती है। संगठन किसी भी पार्टी में बड़ा महत्वपूर्ण होता है। भारतीय जनता पार्टी ने पब्लिक डोमेन में अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर यह डिटेल डाली कि 2088 के लगभग नियुक्तियां होनी हैं और जिन्होंने भीतरघात किया है उन्हें कोई पद नहीं दिया जाएगा। यानी चुनाव में जिन्होंने साथ नहीं दिया है उन्हें कोई पद नहीं दिया जाएगा और जिन्होंने मेहनत की है सिर्फ उन्हें ही ये इनाम मिलेगा। खबर यह भी आई कि जो भी कार्यक्रम होता है उसमें भीतरघातियों को मंच पर बुलाने तक की मनाही है। ये पार्टी के इंटरनल फैसले होते हैं, लेकिन पब्लिक डोमेन में आकर ऐसी अनाउंसमेंट करके बीजेपी ने यह बताया कि टाइम फ्रेम और निर्णय लेने को लेकर वो कितनी स्पष्ट है। दूसरी ओर कांग्रेस, जिसने लंबे समय तक हरियाणा में राज किया है, वो लगातार 3 चुनाव हारने के बाद जितनी जल्दी उसे ओवरहॉलिंग करनी चाहिए थी, बदलाव करने चाहिए थे, वो बदलाव फिलहाल दिखाई नहीं दे रहे हैं। राहुल गांधी खुद जब हरियाणा आए उसके बाद जिला संगठन बनने को लेकर, जिलाध्यक्ष बनने को लेकर, संगठन बनने को लेकर जिस गति से काम होना चाहिए था वो दिखा नहीं। मामला जून के अंत तक सुनाई दिया, फिर मामला जुलाई के मध्य में आया, फिर जुलाई के अंत तक सुनाई दिया, फिर कहा गया कि अगस्त के मध्य में यानी 15 अगस्त तक ये काम हो जाएगा। 15 अगस्त आने में भी कुछ ही घंटे बाकी हैं, लेकिन कोई अनाउंसमेंट हो जाएगी, फिलहाल ऐसे संकेत नहीं दिख रहे हैं। सबसे पहले आपको ग्राफिक्स के जरिए हम ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस वर्किंग पर सवाल क्यों उठ रहे हैं। तो बीजेपी की वर्किंग स्टाइल की पब्लिक डोमेन में ऐलान किया, चुनाव में भीतरघात करने वालों पर कड़ी कार्रवाई, किसी पद पर नियुक्ति नहीं होगी। 2088 नई नियुक्तियों में सिर्फ चुनाव में योगदान देने वालों को ही मौका मिलेगा। यह बड़ा स्पष्ट किया गया है। मैसेज ओरिएंटेड राजनीति है कि मेहनत पर इनाम है, भीतरघात पर सजा है। पार्टी बैठकों में फैसले और अमल का टाइम फ्रेम तय किया गया है। इसके अलावा राजनीतिक मैसेजिंग है कि बीजेपी ने इस तरह की बात करके विपक्ष पर दबाव बनाया है कि आप क्या कर रहे हैं, उनकी पार्टी में पूछा जाए क्या कर रहे हैं। कांग्रेस में जिला अध्यक्षों की घोषणा कई बार टल चुकी है, अब अगस्त मध्य या अंत तक की उम्मीद की जा रही है। विधानसभा का मॉनसून सत्र नजदीक है, यह चौथा सत्र है इस सरकार का, लेकिन अभी तक नेता प्रतिपक्ष का नाम तय नहीं हुआ है। राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल की बैठकें हुई हैं, लेकिन अभी भी फाइनल फैसला पेंडिंग है। हाईकमान की मंजूरी पर पूरी निर्भरता है, लोकल लेवल पर निर्णय की गुंजाइश कम है, इसलिए इंटरनल प्रोसेस कांग्रेस का बहुत लंबा है और बीजेपी देरी पर तंज कसते हुए कांग्रेस की तैयारी पर सवाल उठा रही है। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हालांकि उससे पहले आपको एक बार सुनवाते हैं कि क्या कुछ कहा गया है आज जो चर्चा में बना हुआ है। कांग्रेस के अंदर मेरे को ये बताइए, जो ये कह रहे कि बागियों को स्थान नहीं देंगे, सारे तो बागी हैं। महद शुद्ध कौन सा? शुद्ध तो एक भी नहीं है। उड्डा साहब भी बागी है, उड्डे का बेटा भी बागी है, सारे बागी हैं एक दूसरे। कमाल कर दिया। रणदीप सुरजेवाला बागी है। कितने प्रकार की कांग्रेस खड़ी है, सारी तो टोटल बागी हो रही है। इन सीनियर लीडर में से आप लोगों की मदद भी करी है कि इन सीनियर लीडर्स में आप लोगों की भी मदद की इधर चुनाव में किसी ने? किसने? कांग्रेस के जो बागी हैं नहीं कर लिया, काफी लोगों ने कर। तो कई बागियों ने मदद भी की है बीजेपी की। वर्किंग स्टाइल पर सवाल है। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। प्रियदर्शनी प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी हमारे साथ जुड़ गई हैं। राकेश चौधा कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ, और विजेंद्र रेड्डू साहब इंडियन नेशनल लोकदल से। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत राकेश चौधा जी मैं आपसे करूं। चलिए पहले प्रियदर्शनी के पास चलते हैं, फिर आते हैं, क्योंकि वहां पे एक नया आदेश जो आया है। भाई ठीक है, पार्टी कोई फैसला लेती है, लेकिन पब्लिक डोमेन में उस फैसले को डाल दिया गया है कि भीतरघातियों को कोई पद नहीं मिलेगा, मंच पर जगह नहीं मिलेगी, जल्द ही 2000 नियुक्तियां होने जा रही हैं। किस तरह का मैसेज है, मतलब इस तरह का पब्लिकली एक फैसले को अनाउंस करना? बाकी मेरे दोनों प्रवक्ता साथियों को भी नमस्कार। देखिए, ये दिखाता है पार्टी का अनुशासन। जब हम भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं तो इसका पर्यायवाची ही अनुशासन है। और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को सफलतापूर्वक चलाने के लिए वरुण जी
एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, एक डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यपूर्ण ये बात है कि आज कांग्रेस ऊपर से लेके नीचे तक विदाउट एक सशक्त लीडरशिप की पार्टी है। चाहे हम हरियाणा प्रदेश की बात करें, मैं बाकी प्रदेशों से मेरा कोई मतलब नहीं है, लेकिन हरियाणा प्रदेश की अगर बात करें तो आज इतना अंतरकलह है इनके बीच में कि बीके हरि प्रसाद, इनके प्रभारी जो नए नियुक्त प्रभारी थे, उनके कान से धुएं निकल गए। 10 दिन का दौरा करने के बाद उन्होंने हाथ पैर जोड़ लिए, जी हमसे ना हो पाएगा, हमसे ना हो पाएगा। नॉर्थ एवेन्यू में समोसे चाय खाए, 4-5 बारी मीटिंग हुई, इनसे संगठन नहीं बन पा रहा है। इससे मैसेज हमारे कार्यकर्ताओं के बीच में क्लियर है कि अगर आप संगठन में काम करेंगे, पूर्ण रूप से काम करेंगे, तो आपको देखा जाएगा, समझा जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी की यही खासियत है कि जो सबसे पीछे की छोर में बैठा हुआ भी कार्यकर्ता है वरुण जी, वो भी आज मुख्यमंत्री बनने का सपना देख सकता है। और इसके बहुत सारे एग्जाम्पल है। मध्य प्रदेश एग्जाम्पल है हमारे पास, राजस्थान एग्जाम्पल है, खुद हरियाणा हमारे पास एग्जाम्पल है। तो और लोग एक दूसरे के लिए अपनी मुख्यमंत्री का पद और सीटें छोड़ देते हैं। खट्टर साहब ने अपने जो सहयोगी थे, आपके तो इस कॉन्फिडेंस के पीछे वजह तो मुख्यमंत्री साहब ने बता दी ना आज, कि बागियों ने बड़ी मदद की है आपकी। आपको और क्या चाहिए? ऐसा विपक्ष मिल जाए तो और क्या, मतलब फिर बचा क्या? नहीं तो मैं आपको वरुण जी चुनावों के टाइम पे भी बोलती थी। मैं जब आपकी डिबेट में आई थी तो आपको याद होगा कि मैंने ये बात बोली थी कि कांग्रेस जो है अपने आप से ही चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस हमसे चुनाव लड़ ही नहीं रही थी। कांग्रेस के भीतर इतना अंतरकलह था, इस लेवल का अंतरकलह है कि आप तो जिले की बात कर रहे हैं, मैं बता रही हूँ अगर इन्होंने ब्लॉक अध्यक्ष भी बना दिए तो लतम जुतम हो जाएगी। 10 या 11 नाम शायद गए थे अभी हाल फिलहाल में, उसमें भी लड़ाई झगड़ा हो गया था। हमें कोई मतलब नहीं कि संगठन बनाए या ना बनाए, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मैं एक शुभचिंतक होने के नाते, एक वेल विशर होने के नाते राकेश भाई से बोलूंगी कि जाके अपने आला कमान को यह बात बोले और समझाएं उनको कि हम अगर अपने दुश्मन से भी कोई अच्छी चीज सीख सकते हैं ना, विरोधी से भी, कट्टर विरोधी से भी, तो हमें सीखनी चाहिए। ठीक है। और कट्टर विरोधी बीजेपी से आपको ये सीखना चाहिए कि कैसे संगठन बनाया जाता है, कैसे कार्यकर्ताओं को तवज्जो दी जाती है और कैसे एक हायरार्की बनाई जाती है, जो कि आप लोगों में मिसिंग है। ठीक है राकेश भाई, एक तो बहुत सारे जितने कांग्रेस के, हरियाणा कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, वो जानते हैं कि वरुण गोयल ये सवाल पूछता है कि संगठन कब बनेगा। फिर जो प्रवक्ता आते हैं वो तारीख बताते हैं, फिर धीरे धीरे उन्होंने तारीख बतानी बंद कर दी। आप नए नए जुड़े हैं तो मैं एक बार कोशिश कर लेता हूं कि ये जून, जुलाई, अगस्त आ गया, फिर त्योहार शुरू हो जाएंगे, फिर रामलीला, दशहरा, दिवाली आ जाएगी। मतलब क्या स्थिति है संगठन की, पहले तो इतना बता दीजिए, कब तक बन रहा है आपका संगठन? वरुण जी, आपको और आपके सभी दर्शकों को और मेरे प्रवक्ता साथियों को नमस्कार जी। देखिए, बात आप करते हैं संगठन की और सवाल आपका जायज है, बिल्कुल जायज है, टाइम काफी हो गया है। लेकिन आपको हम बता देना चाहेंगे कि हमारा संगठन बन चुका है, सिर्फ घोषणा बाकी है। वो भी जो हमारा मानसून सत्र चल रहा है लोकसभा का, इसकी वजह से राहुल जी की मीटिंग अभी तक नहीं हो पाई है। जैसे ही राहुल जी इसको फाइनल कर देंगे और तुरंत इसकी घोषणा हो जाएगी। ये तो रही संगठन की बात। अभी हमारी बहन जो है ना, मतलब ब्याह हो गया, बस बहू लेकर नहीं गए हैं, गोना नहीं हुआ, गोना 2-4 दिन आगे पीछे चलता है। ठीक। और देखिए, अभी हमारी बहन है प्रियदर्शनी जी, अभी इन्होंने काफी सारी लंबी चौड़ी बातें कह दी। इनके सीएम ने भी कह दिया कि सभी बागी हैं। सब बागियों की जो स्वर्ग है ना, वो तो सही मायने में बीजेपी है। आप हरियाणा के जितने आज विधायक हैं, आप सभी का डाटा उठाकर देख लीजिए, इनको कूड़ा करकट इकट्ठा करने की आदत है। जो नहीं, बात किसी को कूड़ा करकट मत बात बोलिए। बताइए ना, लोकतांत्रिक सिस्टम के अंदर यदि किसी भी पार्टी का कार्यकर्ता, हम ये नहीं कहते कि इनकी पार्टी के या हमारी, किसी भी पार्टी के कार्यकर्ताओं को जो आप इग्नोर करना शुरू करेंगे तो कार्यकर्ता कुछ तो जवाब जरूर देंगे। ये तो है नहीं कि भाई हाईकमान भगवान है, उन्होंने गलती नहीं की। और भारतीय जनता पार्टी तो गलती पर गलती करती है। इनका चाहे एमपी उठा लीजिए, चाहे एमएलए उठा लीजिए, सभी अलग अलग पार्टियों चाहे जो तो आपने राकेश भाई ये बात मान ली कि आप लोगों ने राव इंद्रजीत को इग्नोर किया, आप लोगों ने धर्मवीर को इग्नोर किया, आप लोगों ने उस टाइम चौधरी वीरेंद्र सिंह को इग्नोर किया। मतलब मेरे को बहुत
लग जाएगा गिनवाने में। आपने किरण चौधरी को इग्नोर किया। क्या इग्नोर किया उनको? राव इंद्रजीत सिंह। अरे भाई, अगर बीजेपी इग्नोर कर रही है तो आप भी तो कर रहे थे अपने कार्यकर्ताओं को इग्नोर। नहीं, क्या इनको इग्नोर कैसे किया? क्या उनको टिकट नहीं दिया, मिनिस्टर नहीं बनाया? क्या नहीं बनाया उनको? क्या चौधरी वीरेंद्र सिंह मंत्री नहीं थे? या बाकी किरण चौधरी मंत्री नहीं थी? क्या हमने कहाँ इग्नोर किया? हमने तो इग्नोर करने का वैसा कुछ था ही नहीं। लेकिन जो हमारी पार्टी से जो बगावत करके गए, चाहे किसी भी तरीके से गए, आज आपको देखो, मैं सोनीपत जिला हमारा लगता है, सोनीपत क्या बता देता हूँ। आप एक भी विधानसभा बता दीजिए जहां बीजेपी कैडर का कोई भी वर्कर विधायक बनाओ, सारे के सारे आयातित हैं, सारे इंपोर्ट किए इन्होंने। इनके पास वर्कर है कहाँ? इनको तो बेचारों को दूसरों के मुंह। अरे आपको क्वालिटी थी, आपको छोड़कर गए क्यों, ये बताइए ना। एक चीज देखिए ना, जो आदमी छोड़ के गए, जो हमारे वफादार नहीं हुए, इतने सालों से जुड़े हमारे वफादार नहीं हुए, वो इनके वफादार हो जाएंगे क्या? इनके कार्यकर्ताओं के वो लोग काम करेंगे? हमारा इनसे सवाल है, क्या वो इनके कार्यकर्ताओं के काम करेंगे? आज हरियाणा में किसी भी बीजेपी वर्कर से पूछो, किसी मंत्री से पूछो, किसी में हमारी नहीं चल रही, फिर चलती किसकी है? जिनकी सरकार है उनकी। अच्छा, हाँ, वो सबकी चलती थी, ये एक दिक्कत है। चलिए राकेश भाई, मैं चलती है, लोकतंत्र में सबकी चलनी चाहिए। ठीक है, लोकतंत्र की खूबसूरती है, ये सभी की चलनी चाहिए। ठीक है, मैं आता हूँ। आप क्या कहता हूँ? रेणु साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। एक तो मुझे दो सवाल है मेरे। पहला तो ये कि बीजेपी को पब्लिक डोमेन में ये पब्लिकली अनाउंस करने की क्या जरूरत थी कि 2088 नियुक्तियां होने जा रही हैं, और जिन्होंने भीतरघात किया है, पद तो छोड़िए, उन्हें मंच पर भी जगह नहीं मिलेगी। एक तो ये। दूसरा, कांग्रेस के संगठन को लेकर आप बड़े एस्ट्रोलॉजर मतलब स्थापित हो चुके हैं जनता टीवी पर, तो मतलब अगला कौन सा कार्ड निकालने वाले हैं कांग्रेस को लेकर, ये भी बता दीजिए। वरुण जी, आपके चैनल से जुड़े हुए सभी गणमान्य व्यक्तियों को इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की तरफ से राम राम, नमस्ते और जय हिंद। 2028 नियुक्तियां भारतीय जनता पार्टी करने जा रही है हरियाणा प्रदेश में, और बागियों को स्थान नहीं मिलेगा। इस प्रश्न के उत्तर में मैं ये पूछना चाहता हूं कि अनिल विज ने तो बहुत बार बगावत की है, उसको मंत्री पद क्यों दे रखा है आपने? राव इंद्रजीत भी तो बहुत बार आंखें दिखा चुके हैं, तेवर दिखा चुके हैं। बड़ौली जी ने कितने सारे आदमियों के ऊपर आरोप लगाने का काम किया था, आज वो पार्टी में पदासीन है। राव नरवीर सिंह ने भी बहुत बार आंखें दिखाई, वो भी आज हमारे नहीं, क्या भीतरघात किया था उन्होंने, जिनके नाम आप ले रहे हैं? देखिए, इन्होंने विरोध किया, विरोध की आपको, हाँ, विरोध तो भीतरघात, और हाँ, भीतरघात बहुत सारे साथी। अभी इन्होंने घोषणा करने की बात, भीतरघात मोहनलाल बड़ौली ने, जो हमारी लोकसभा की सीट के प्रदेशाध्यक्ष हैं, इतने सारे आदमियों के नाम गिनवाने का काम किया कि मैं इनकी वजह से हारा। उनके मैं नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि वो मेरे साथी भी हैं, मिलने वाले भी हैं। जी, ठीक है। सबके नाम लिए, जिला प्रधान तक को बदलने का काम किया गया इस वजह से कि इसने भीतरघात करने का काम किया। आज वो पार्टी में अच्छे अच्छे पदों पर बैठे हुए हैं, और जितने भी भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग हारे थे, सभी ने भीतरघात की घोषणा की थी कि इतना भीतरघात किया, इन लोगों ने हमारा विरोध करने का काम किया। उनकी तो लिस्ट बनाई है ना बीजेपी ने, 100 लोगों की लिस्ट है उनके पास। 100 के हजारों लोग ऐसे थे जिन्होंने जिला चुनाव में भीतरघात करने का काम किया। लेकिन ये मात्र, वरुण जी, भारतीय जनता पार्टी जुमलेबाजी की पार्टी है। ये घोषणाएं करती है, एक्शन नहीं लेती है। इन्होंने बहुत सारी घोषणाएं की, क्रिमिनल या तो हरियाणा छोड़ दो या क्राइम। अरे सरकार और संगठन को मिक्स मत करिए आप। हाँ, नहीं, सरकार और संगठन कहाँ संगठन, सब कुछ सरकार से ही चलता है। जब सरकार बन जाती है, संगठन तो दिखावा मात्र रह जाता है। सब कुछ सरकार ही करती है, चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात हो चाहे कांग्रेस की बात हो। भारतीय जनता पार्टी ने जो ये घोषणा की है, पहले तो ना नौमन तेल होगा ना राजा नाचेगी। ये 2028 नियुक्तियां ये सरकार करने वाली ही नहीं है, और करेगी भी। तो ये जो बात कर रहे हैं कि भाई विरोधियों को या भीतरघातियों को हम सम्मानित नहीं करने का काम करेंगे, ये बिल्कुल एक दिखावे की बात है, एक मात्र जो घोषणा है। इनको जो भी सूटेबल होगा और जो भी इनके साथी होंगे, तो उनको सबको एडजस्ट करने का काम करेंगे। ये इनका जो पहले भी इलेक्शन के टाइम में एक परिवार एक टिकट, वो भी इनके सामने कैंसिल होने का काम किया, और वो सारे के सारे इनके नियम टूटे। अब पॉइंट नंबर 2, हाँ, अब
पॉइंट नंबर 2 कांग्रेस पार्टी की बात आती है। अभी एक बात तो हमारे साथी सोदा जी ने कही कि कूड़ा करकट लेते हैं ये, कितनी आपने भी टोका, और मैं भी इनसे सवाल इसी के ऊपर पूछना चाहता हूँ। आज कांग्रेस में 50% इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की नर्सरी से हुए नेता है, और आपने उनको मान लिया, उनका पूरा प्रचार भी किया 2024 के चुनाव में कि इतने सारे लोगों ने हमारी पार्टी को ज्वाइन करने का काम किया। इसमें हमारे पार्टी के ही नेता लोग थे, चाहे वो जयप्रकाश हो, चाहे परमेंद्र ढूल जी हो, संपत सिंह जी हो, अशोक अरोड़ा हो, प्रदीप जी है पंचकुला से। ये कूड़ा करकट थे जो आपने उनको अपनी पार्टी में समाहित करने का काम किया, या फिर आपकी पार्टी कोई ज्वाइन करता है वो तो महापुरुष है, और दूसरों की पार्टी जो ज्वाइन करता है वो कूड़ा करकट है। ये कांग्रेस पार्टी बौखलाई हुई है, ये बिल्कुल विचलित हैं ये लोग, क्योंकि बार बार जब इनसे ये प्रश्न पूछा जाता है कि आपका संगठन कब बनेगा, इनके पास कोई जवाब तो होता नहीं, कि इधर उधर की बातें करते हैं। नेता सारे सम्मानित होते हैं, समय के अनुसार वो पार्टी अगर बदल लेते हैं तो वो कूड़ा करकट नहीं हो जाया करते। सौदा साहब इंसान तो है ही वो, कम से कम ठीक है, तो लालची है लोग, सत्ता लालच है, वो बदल जाते हैं, लेकिन ऐसी भाषा का प्रयोग करते हो तो पहले अपने गिरेबान में भी झांक करके देखिए, आपने कितने बार के लोग ले रखे हैं। 50% से ज्यादा इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी आपकी पार्टी में बैठी है, 50% भाजपा में भी बैठी है, वो सम्मानित, लेकिन परिस्थिति वर्ष उन्होंने पाला बदलने का काम किया। मॉनसून सत्र के बाद संगठन बनने जा रहा है कांग्रेस का। कांग्रेस पार्टी का संगठन देखिए, अभी इन्होंने कहा कि अभी सेशन चला हुआ है, सेशन समाप्ति के बाद बनेगा, और सेशन समाप्ति के बाद ये कहेंगे हमारे वरिष्ठ नेता बिहार चुनाव में व्यस्त हो गए हैं, बिहार चुनाव के बाद इसकी बात। तो अभी इतना जल्द भाई, अभी तो बिहार चुनाव सिर के ऊपर है आपका, उस चुनाव को भी आपने लड़ना है। एक जो नैरेटिव आप चला रहे हो, परसेप्शन चला रहे हो, आप ये भी कहोगे हम वोट चोरी का आंदोलन बिहार में इनका अस्तित्व भी नहीं है, कांग्रेस का अस्तित्व भी नहीं है। तो वरुण जी, संगठन अभी कांग्रेस का नहीं आने वाला है, किसी को कोई चिंता करने की बात नहीं। विशेषकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को मैं बहुत बहुत कांग्रेचुलेट करता हूँ इस बात के लिए कि उनको बिल्कुल फ्री हैंड गवर्नमेंट मिली हुई है। कुछ थोड़ा बहुत इनका रोड़ा बनते हैं तो हम बनते हैं। 33 विधायकों का इतना बड़ा विपक्ष, इतना कमजोर विपक्ष बन, और वो दो कहीं ना कहीं इनको घेरने का जो काम करती है इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी, वो ही आज विपक्ष है, वो ही सत्ता विरोधी है। कांग्रेस पार्टी को तो अब चैन से आराम करने दो, 8 साल शासन किया है, और अब इनको एक बिल्कुल अपने चिर निंद्रा में जाने दो। ये पहले चिर निंद्रा में जाएं, फिर इनकी कुंभकर्णी ये नींद खुलेगी कभी आने वाले 20-30 वर्षों बाद, तो तब देखा जाएगा। कितने मैं एक बात और कह दूं जी, कैसे परसेप्शन लेकर के आ रहे हैं ये लोग अब एक परसेप्शन चलाया। मैंने आज देखा दिल्ली में कितना बड़ा इन्होंने आंदोलन किया, कितने सांसद, उस पे कल डिबेट करी हमने रेणु साहब। हाँ नहीं, मैं एक लाइन में कहता हूँ इस बात को, आखिर क्या है यार तुम्हारा वो ड्रामा, इतने सारे सांसद सारे ड्रामेबाज हो गए यार। अरे भाई बेस तुम्हारे पास है नहीं, भवन बना रहे हो, उसके ऊपर मंजिल बना रहे हो, प्रूफ कोई दे नहीं रहे हो, सबूत कोई दे नहीं रहे हो, और एक परसेप्शन बनाया जा रहा है प्रदेश में, देश में एक नेगेटिव नैरेटिव फैलाने का काम किया जा रहा है। ऐसी पार्टी को भला कौन देने का काम करेगा? ठीक है, तो आगे आराम कीजिए, देखेंगे कुछ वर्षों के बाद। ठीक है प्रियदर्शनी, 2088 नियुक्तियों को लेकर बड़ा लाउड एंड क्लियर जो आप लोगों ने कहा है, अब पार्टी में तो एडजस्टमेंट होती है, ऊपर नीचे होता है, क्या वाकई इतना सख्त डिसीजन पार्टी ले पाएगी? क्योंकि जिन लोगों ने भीतरघात किया, नाराजगी की, वो तो पिछली सरकार में मंत्री रह चुके हैं, तो क्या वाकई पार्टी इतना सख्त डिसीजन ले पाएगी? किसने भीतरघात किया, क्या सबूत है? अब मैं क्या बोलूं इस पे, क्या वरुण जी देखिए, किसने भीतरघात किया तो आपने लिस्ट बनाई है ना भाई। नहीं, भीतरघात देखिए वो तो हमने बना रखी है अपनी इंटरनल, ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे हैरान हूँ कि मुझे आज ही जानकारी मिली है कि मेरे बड़े भाई विजेंद्र भाई भविष्य करता भी हैं, भविष्य की जानकारी भी रखते हैं, भूतकाल भविष्यकाल सबकी जानकारी है उनको, ठीक है, क्योंकि वो जिस तरीके की बातें बोल रहे हैं मेरे भाई, ऐसा लग रहा है कि उनको सब जानकारी है क्या इंटरनली हो रहा है भारतीय जनता पार्टी में, क्या नहीं हो रहा है। अगर मैं आपको ज्यादा बड़ी बात नहीं, मैं अपने क्षेत्र का एग्जाम्पल दूं, अगर बादशाहपुर का और गुड़गांव विधानसभा का, दोनों विधानसभाओं का अगर मैं बोलूं,
जिन जिन लोगों ने भीतर घा करने की कोशिश की है उसके ऊपर पूर्ण रूप से कार्रवाई होगी। मुझे नहीं समझ में आ रहा कि विजेंद्र भाई को ये किसने आकाशवाणी दी है कि ये तो कितने सब समय बाद? बातें हैं, हो जाएंगी, खत्म हो नहीं, जाएंगी। कार्रवाई ऐसा नहीं भले ही ना है। हो, मतलब उन्हें एडजस्ट नहीं किया जाएगा। बिल्कुल नहीं किया जाएगा। और जो भारतीय जनता पार्टी कहती है, हम कोई हवा हवाई वाली बातें नहीं करते हैं। देखिए कि जिसको कहते हैं ऊपरी सतह पे हवा हवाई चीजें चल रही हैं, होगा। पहले राहुल गांधी जी आ गए, फिर बीके हरिप्रसाद जी आ गए, ये इनेलो पार्टी में चीजें हो रही हैं। पहले लग रहा है कि मिलेंगे फिर नहीं मिलेंगे, इस तरीके की बातें हमारे यहाँ नहीं होती। हमारे यहाँ एक संगठनात्मक स्ट्रक्चर है वरुण जी। इस स्ट्रक्चर को, इस प्रोटोकॉल को हर कोई फॉलो करता है। एक हायरार्की है। आप किसी पे भी ऐसे रूमर फैला के आप इल्जाम लगा दीजिए कि नहीं इन्होंने भीतर कहा किया है, इन्होंने भीतर कहा किया है, ऐसे नहीं होता। और जिन नेताओं की आप बात कर रहे हैं, हमारे मेरे कांग्रेस के बड़े भाई, मैं उनको बता दूं कि ये सब बहुत वरिष्ठ नेता हैं। कितनी बार एमएलए रहे, कितनी बार एमपी रहे। जब आपके साथ थे तो वाह 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 वाह, हमारे साथ है तो थू 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 थू। ऐसे नहीं चलता राकेश भाई। राजनीति में बड़ा दिल रखना चाहिए और सम्मान भी रखना चाहिए। हमें अपने वरिष्ठ नेताओं का उतना ही सम्मान रखना चाहिए। ये हायरार्की है। और देखिए, कहीं ना कहीं उनको भी ये लगा कि ये डूबती हुई शिप है। उनको ये लगा कि लोग अपने कांग्रेस का तो भविष्य देखिए, इस समय अब आने वाले 25 वर्ष तक हरियाणा में तो कम से कम मिल बट्टा सन्नाटा है। ये आप मुझसे लिखवा लीजिए वरुण जी। शायद अगर मैं 20-25 साल बाद भी आऊं तो मैं आपको यही बात बोलती हुई नजर आऊंगी, क्योंकि इनका कोई भविष्य नहीं है। भविष्य कैसे होगा? तो इसलिए मैं बता रही हूं ना कि अगर जिन नेताओं ने यहाँ पे पाला पलता है या यहाँ पे आए हैं, उनको समझ में आ गया कि जनता का रुख क्या है। जनता के मन में मोदी थे, जनता के मन में नयाब सिंह सैनी थे, खट्टर साहब थे। जिसके मन में बसे हो वो किसी से क्यों डरेगा? इन्होंने भाप लिया राजनीतिक, जिसके कहते हैं ना हवा को, आंधी को। ये समझ गए थे कि हवा को रुख किस तरफ जा रहा है। जो नहीं समझ पाए उनका आपने हाल देख लिया। जैसे कि अशोक तंवर जी, मैं नाम नहीं लेना चाहती थी, लेकिन अशोक तंवर जी कैसे पाला पल के पड़ के वो तो आज तक अफसोस कर रहे हैं। हुआ है ना? या जो नेता आपकी तरफ आए हैं उनका क्या हाल हुआ है सबको मालूम है। देखिए, समझने की यहाँ आज का टॉपिक क्या है कि क्या संगठन ना बनना इनकी खामी है। अगर आप ऑफ कैमरा किसी भी कांग्रेस के कार्यकर्ता से पूछ लीजिए, बात कर लीजिए, हमारी भी मित्रता है कांग्रेसियों से, साफ साफ बोलते हैं जी बिल्कुल बिल्कुल कार्यकर्ता का मनोबल टूटता है वरुण जी जब संगठन नहीं बनता। किसके पीछे जाएं, किसको लीडर माने? देयर इज नो लीडरशिप। बिना लीडरशिप के कौन सी पार्टी चलती है? इनको लगा, इनका अहंकार, हुड्डा साहब का अहंकार इस लेवल तक था कि इनको लगा कि बिना कार्यकर्ताओं के, बिना संगठन के ये पूरा चुनाव जीत जाएंगे। निकाय चुनाव की बात कर रही हूँ वरुण जी। निकाय चुनाव में मैं अपने क्षेत्र के 4-5 वार्डों में जब घूमी, यकीन मानिए कांग्रेस का कोई बूथ पे बैठने वाला नहीं था। ठीक है, तो ये कमी हमारी है। ठीक है। तो जो बात दीपक बाबरिया, शक्ति सिंह गोहिल, विवेक बंसल, मेरे को नाम याद रहने चाहिए, पृथ्वीराज चौहान, गुलाम नबी आजाद, और एक शायद 1-2 नाम थे, शकील अहमद, और अब बीके हरिप्रसाद। मतलब 11 साल में, हाँ बाबरी जी बोल दिया 11 साल में 8 प्रभारी। तो 8 प्रभारी जो नहीं कर पाए राकेश भाई, वो अब होना है। पहली बार गांधी परिवार का कोई सदस्य हरियाणा कांग्रेस के मुख्यालय में आया, वो भी हो गया। जिला अध्यक्ष ही तो बनाने हैं। मतलब आप तो 3 बार हार गए, आपको तो और जल्दी काम करना था ये। मतलब आपके इतनी देरी क्यों हो रही है भाई? मतलब क्या कोयले की खान से हीरा ढूंढना है क्या? देखिए वरुण जी, इस बार ये मानिए कोयले की खान से हीरे वाली बात तो आप छोड़िए। इस बार जो राहुल गांधी जी ने बिल्कुल लोकतांत्रिक प्रक्रिया को अपनाते हुए जिला अध्यक्षों की नियुक्ति करनी है, वो एक अलग चीज है कि भी थोड़ा सा हम डिले चल रहे हैं, क्योंकि काफी लंबा समय हो गया था। सिस्टम हमारा थोड़ा सा बिगड़ा हुआ था, और किसी भी कोई चीज बिगड़ जाती है उसको थोड़ा ठीक करने में समय लगता है। और हमें ज्यादा जल्दबाजी के मूड में भी नहीं है, क्योंकि चुनाव दूर है और आराम से करेंगे, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको 11 साल तो हो गए भाई साहब। अगर 11 साल बाद भी आप कह रहे जल्दबाजी नहीं है राकेश भाई, मैं मान गया आपको यार। अगर 11 साल बाद
3 चुनाव लगातार हारने के बाद भी आप कह रहे हैं कोई जल्दबाजी नहीं है। देखिए, अभी जो प्रक्रिया शुरू हुई है इसको सिर्फ अभी 2 महीने हुए हैं। प्रक्रिया, हम इस प्रक्रिया की बात करें, आप पीछे से ले जाके बात कर रहे हैं। मैं पीछे इस से नहीं ले प्रक्रिया जा रहा हूं, मैं आपको महीने बताता शुरू हुए हूं। हैं। यही प्रक्रिया आपने गुजरात में की, वहां पे कई समय से संगठन नहीं था, आपने बना लिया। तो गुजरात में बन सकता है, तो हरियाणा में ऐसा कौन सा भानुमती हरियाणा का में भी पिटारा बनेगा, है? हरियाणा में भी बनेगा, आपको अगस्त में संगठन मिल जाएगा। पहले एक बार मैं जो ये जो हमारे जितने साथी है ना, कॉन्फिडेंस से ये आप रेड्डी कह रहे हैं साहब, ना, इन्होंने मुझे 3 साल से इस कार्यक्रम में बड़े कॉन्फिडेंस से लोग तारीखें बता के गए हैं और फिर उन्होंने डिबेट में आना बंद कर दिया। उन्होंने डिबेट में आना बंद कर दिया। सही बात है। वरुण जी, ना तो 2-4 तो मेरे को बात बता तो ये के हमारा हाईकमान हाँ तारीख वो तय करेंगे, तारीख हम तय करने वाले नहीं है। हाँ। तारीख हाईकमान तय करेगा कब उनको घोषणा करनी है। हाँ। हम सिर्फ उम्मीद बता सकते हैं, उम्मीद आपको बता दिया कि अगर कायम है। काम कंप्लीट हो चुका है, सिर्फ चर्चा होनी बाकी है, सिर्फ राहुल गांधी जी की, बाकी कोई इसमें कोई अरे लेकिन नहीं देखिए, है। हरमीत प्रसाद तो बोल रहे हैं कि अभी समीक्षा चल रही है। चलिए ठीक है, वो चर्चा किसी चर्चा का चीज़ मतलब वही हो चल गया रही ना। है। आप चर्चा लोग अपने घरों पर ध्यान दीजिए ठीक है ना। जी। देखिए प्रियदर्शनी जी, मैं आपको बताता अच्छा, हूं, मुझे जो राकेश भाई आपका सुनिए, प्रदेश मुझे अध्यक्ष- जल्दी से एक सुनिए सवाल का बात। और जवाब दीजिए। जो आपका प्रदेश अध्यक्ष भाग्य की बात करता है, 2014 का चुनाव उठे, उस चुनाव के अंदर आपकी प्रत्याशी किसने कहलाती? मैं भी उस अरे चुनाव राकेश में- भाई, हम ऐसे सारे रोका मत सवाल बनाइए। समझ रहे हैं। राकेश भाई, आपका तो एक सवाल का और प्रदेश जवाब अध्यक्ष दीजिए। बात है, अरे पार्टी एक सवाल का और आप जवाब अपने दीजिए। प्रदेश अध्यक्ष को नहीं रोक पाएगा उस समय। राकेश भाई, एक सवाल का जवाब दीजिए। ये मानसून सत्र आ रहा है, ये चौथा सत्र है इस सरकार का। रेडू साहब कह रहे थे उनके मजे ही मजे हैं, कोई है नहीं टोकने वाला, कोई नेता प्रतिपक्षी नहीं है। रेड्डी साहब के पास कुछ है नहीं, क्या है उनके पास? अरे आपके पास है, तब भी इस्तेमाल नहीं हो रहा। दे रहे थे ये। खत्म पार्टी भी चलो बातें ठीक है, करेगी क्या? संगठन कुछ अगस्त नहीं है, कुछ नहीं संगठन है। अगस्त के आखिरी में आएगा, उम्मीद है। इस मानसून सत्र में नेता प्रतिपक्ष होगा हरियाणा के पास या नहीं? देखिए, हम राकेश भाई की उम्मीद कर रिकॉर्डिंग सकते हैं, करनी चाहिए। हाईकमान का फैसला, जैसे हाईकमान का फैसला आएगा आप लोगों के सामने आ जाएगा। ठीक है जी, हाईकमान का फैसला जब आएगा तब आएगा। रेडू साहब, कोई जल्दबाजी नहीं है। हरियाणा में कोई चुनाव नहीं है। लोकसभा हो गया, विधानसभा हो गया, मेयर के चुनाव हो गए, बहुत टाइम पड़ा है। फिर हालांकि कनेक्ट हो गई आपकी चिरनिद्रा वाली बात। बिल्कुल, वो मैंने पहले ही कहा था कि कोई जल्दबाजी नहीं है, क्योंकि जल्दबाजी करें भी क्यों? इनको क्या लेना देना है प्रदेश से? ऐसी विधायक मिल गए, अब इनको जरूरत ही क्या रहेगी? 2029 में इलेक्शन है, आपको लेना देना तभी तो 2 लोगों पर लाके छोड़ दिया आपको, परमानेंट आराम दे दिया आप लोगों को। तो जरूर ना जरूर। छोड़ो। आप लोगों को परमानेंट जनता ने आराम दे रेडू दिया। साहब की बारी है। नहीं, रेडू साहब की बारी है। नहीं मिलने वाला आप नो लोगों नो, को। रेडू साहब बोलेंगे बस। राकेश छोटे भाई, ये तो बातें खराब हो जाएगी सारी। ठीक है, मैं आपको बधाई देता हूँ, आप अच्छे प्रवक्ता से डिफेंड करते हैं पार्टी को, वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन। बट जो है ना, ये जो है वो कांग्रेस पार्टी जो एक बार डिस्टर्बेंस हो जाती है। ये आपका जो संगठन है, मैंने पहले भी कहा है, अभी आपके जो है ना ये चल रहे हैं, सेशन चल रहा है, फिर ये वोट चोरी वाला आंदोलन चलेगा आपका, फिर बिहार इलेक्शन आएगा, बिहार इलेक्शन के बाद फिर कभी कोई बात संगठन के ऊपर चर्चाएं होंगी, लेकिन फिर भी नहीं बनेगा, क्योंकि जो 11 साल में चीज सिरे नहीं चढ़ी, आगे कैसे सिरे चढ़ जाएगी? आप नाराज मत होइए सोदा जी, आपका क्या कसूर है? आपकी सीनियर लीडरशिप का कसूर है। ये तो वो नहीं बना पा रहे हैं। आपकी प्रवक्ताई में कोई कमी नहीं है, बहुत अच्छा डिफेंड करते हैं, बट ये मजबूरी है, मजबूरी है आपकी भी, आपको तो डिफेंड तो कर मेरे। ठीक है, मैं भी दूसरी बात, जल्दी से। आपने कहा कि इन लोगों के पास कुछ है ही नहीं। बिल्कुल सही कहा आपने, मैं मानता हूँ इस बात को, बिल्कुल दिल से स्वीकार करता हूँ। हमारे को मात्र 5% वोट दिया प्रदेश ने, और हमारे को 2 विधायक दिए। ठीक है, हमें कोई दुख नहीं, क्योंकि प्रदेश ने हमारे को दिया कम, तो हम कम है हमारे पास। ठीक है। आपको तो बोरी भर भर के दिया भाई, आप तो भारतीय जनता पार्टी के बराबर का वोट बैंक ले रखा है, और फिर भी आप कुछ नहीं कर पा रहे। दुख तो आपका होना चाहिए। चलिए, थाली रेडू साहब, में भोजन जी, परोसा हुआ है, समय इतनी इजाजत दे रहा है, लेकिन ये थाली में भोजन परोसा है, खा नहीं पा रहे हो भाई। ठीक है। ये दुख तो उसका होता है जब सामने को समान पड़ा है। हाँ भाई, बिल्कुल, जनता ने नेता प्रतिपक्ष के तौर पे 39% वोट देकर बड़ा जनादेश कांग्रेस को भी दिया है, और वो नेता प्रतिपक्ष नहीं बना रही है 9 महीने से, तो जनता के प्रति जवाबदेही उनकी बनती है। आप तीनों मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप देख रहे थे सवाल हरियाणा का, बात हो रही थी वर्किंग को लेकर। रुकने कुछ देर के लिए, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।